नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आगरा में वर्तमान समय में बढ़ रहे हड्डी रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए अच्छी खबर है। कूल्हे और घुटनों में हो रहे लगातार दर्द का निवारण जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के माध्यम से संभव है। अनुभवी और कुशल चिकित्सक द्वारा की गई ये सर्जरी मरीजों को कुछ ही दिनों में चलने फिरने की स्वतंत्रता और दर्द से राहत प्रदान करती है। उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से बातचीत में बताया कि हर मरीज के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं होता। यदि एक घुटना स्वस्थ है तो दूसरे का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। उचित चिकित्सीय परामर्श के बाद ही इस प्रक्रिया का निर्णय लेना चाहिए। डॉक्टर दुबे ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले 5 महीनों में 100 से अधिक सफल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने मरीजों से अपील की कि वे दर्द को नजरअंदाज न करें और उचित इलाज के लिए जल्द चिकित्सक से संपर्क करें ताकि वे दर्द से निजात पा सकें। वर्तमान में लगातार हड्डी रोगों की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, चाहे घुटनों का जोड़ प्रत्यारोपण हो या कूल्हे का प्रत्यारोपण। हमारे साथ मौजूद है उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की तकनीकी के द्वारा घुटनों और कूल्हे का प्रत्यारोपण होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे। देखिए, पहले समझने वाली चीज़ तो ये है कि जोड़ प्रत्यारोपण के जो बेसिक्स हैं वो आज भी वही हैं जो आज से शायद 15 या 20 साल पहले हुआ करते थे। ऐसा नहीं है। जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के जो बेसिक्स कहलाते हैं वो आज भी वही हैं। तकनीकों में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस में इम्प्रूवमेंट है, हमारी एनेस्थीसिया में इम्प्रूवमेंट्स है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो शायद पहले बहुत हाई रिस्क माने जाते थे जैसे कि साहब अगर आपके हार्ट में परेशानी है, तो इन सब चीज़ों में डेफिनेटली टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हैं जिससे कि सक्सेस रेट बढ़ा है जोड़ प्रत्यारोपण का। लेकिन अगर हम बेसिक्स की बात करें तो शायद आज भी वही बेसिक्स हैं जो शायद आज से 20 साल पहले हुआ करते थे। इम्प्लांट्स में काफ़ी टेक्निकल एडवांसमेंट है। आजकल हाईफ्लेक्स नीज हैं। इवन इंडियन इम्प्लांट्स जो हैं, इंडियन मेड इम्प्लांट्स हैं, आयुष्मान आने के बाद से इंडियन मेड इम्प्लांट्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इवन इंडियन मेड इम्प्लांट भी आजकल हाईफ्लेक्स आते हैं, जिस आपके पूरा पहले ये भ्रांति हुआ करती थी कि घुटना मुड़ता नहीं है या आप नीचे नहीं बैठ सकते, ज़मीन पे उकड़ू मार के नहीं बैठ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे घुटने जो आते हैं आज के डेट में हाईफ्लेक्स नीज आते हैं। पूरा घुटना मुड़ता है, जितना आपका नेचुरल घुटना मुड़ता है उतना पूरा घुटना मुड़ता है। ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं उकड़ू मार के, पूछ मार के। पर हाँ, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे आपके नेचुरल जोड़ घिसते हैं वैसे प्रत्यारोपित जोड़ भी घिसते हैं। तो रोज़ रोज़ ज़मीन पर बैठना या उकड़ू मारना नहीं उसके लिए एडवाइजेबल होता है, क्योंकि उनके घिसने का जो है रेट बढ़ता है। बट हाँ, कभी कभार है, कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, कोई पूजा है, तो ऐसा नहीं है कि बैठ नहीं सकते, बैठ सकते, पर रोज़ रोज़ बैठना एडवाइजेबल नहीं होता। अगर माना जाए कि एक घुटनों प्रत्यारोपण होना है, दूसरे में कोई समस्या नहीं है, तो फिर दोनों को बदलवाना चाहिए या एक को? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके दोनों ही जोड़ बदलने चाहिए। जोड़ प्रत्यारोपण सिर्फ खराब घुटने का ऑपरेशन है, घिसे हुए घुटने का ऑपरेशन है। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हर घुटने का दर्द का सॉल्यूशन जोड़ प्रत्यारोपण नहीं है। हर घुटने के दर्द में जोड़ प्रत्यारोपण नहीं चाहिए पड़ता। इवन हर घिसे हुए घुटने को भी जोड़ प्रत्यारोपण नहीं चाहिए पड़ता। अगर आपका जोड़ एक्सरे में घिसा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको जोड़ प्रत्यारोपण ही कराना है। कई मरीज जो हैं वो चलते फिरते रहते हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की है, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में कितनी परेशानी महसूस हो रही है, आप ने जो और ऑल्टरनेटिव जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी होती हैं, वो ट्रीटमेंट ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं, उनसे क्या रिज़ल्ट है, आपको दर्द की दवाई की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। हर को एक तुलनात्मक निर्णय लेना होता है कि ऑपरेशन, दर्द की दवाई जो है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना ठीक नहीं है, गुर्दों पे, किडनी पे असर करते हैं। तो जब आपकी पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट, जब आपकी दर्द की दवाइयों की रिक्वायरमेंट एक निर्धारित स्तर से ऊपर चली जाती है, तो आपके लिए जोड़ प्रत्यारोपण ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अभी हाल ही में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, लगभग 5 माह के अंदर 100 से अधिक सर्जरी की हैं। किस प्रकार की सर्जरी थी, क्या कुछ तकनीकी है? देखिए, हमारे पास हर प्रकार के मरीज़ आते हैं जोड़ प्रत्यारोपण में। घुटने के मरीज़ भी बहुत हैं, कूल्हे के मरीज़ भी बहुत हैं, और रिवीजन सर्जरीज़ के भी मरीज़ बहुत हैं। और जैसे
मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल जोड़ है वो भी घिसते हैं, तो कई बार अगर कम उम्र में जोड़ बदलना पड़ जाता है तो उसको रिवीजन सर्जरी भी करनी पड़ती है, या कई बार इन्फेक्शन हो जाता है किसी मरीज़ के जोड़ में तो वो जोड़ निकाल के उसमें दूसरा जोड़ डलता है। तो हमारे पास जोड़ प्रत्यारोपण की जटिल से जटिल ऑपरेशन को करने की क्षमता है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी एक्सपर्टाइज़ है। तो यदि कोई ऐसा मरीज़ है जो लगता है कि साहब कई जगह हम दिखा चुके पर हमको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिला, तो वो बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर हम आयुष्मान योजना की बात करें तो आयुष्मान योजना से भी हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है आयुष्मान योजना से, और आयुष्मान योजना का जो सरकार लाभ देती है उससे ऊपर ही आपको अस्पताल की तरफ से लाभ मिलता है, उससे कम नहीं। कोई उसमें अतिरिक्त आपके ऑपरेशन में खर्चा नहीं आता, और पूरा का पूरा ऑपरेशन आयुष्मान योजना में स्कीम में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जोड़ प्रत्यारोपण के ऑपरेशन भी बिना 1 रुपये अधिक अपनी जेब से खर्च किए आयुष्मान स्कीम के द्वारा हमारे यहाँ रेगुलरली होते हैं। हड्डी की समस्याएं वर्तमान में बढ़ रही हैं, इसके निजात के लिए क्या कुछ समाधान आप बताएंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जनरली हर किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि धूप का एक्सपोजर अगर जितना पॉसिबल हो उतना लें। अगर रेगुलर धूप का एक्सपोजर नहीं मिलता तो ओरल सप्लीमेंट्स हम बीच बीच में लेते रहें, अपना विटामिन डी लेवल चेक कराते रहें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जोड़ों की और हड्डियों की सेहत के लिए, तो रेगुलर एक्सरसाइजेस की जाएं, रेगुलर अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखा जाए, रेगुलर एक्टिविटीज़ की जाएं, खान पान पे ध्यान दें और व्यायाम पे विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे साथ मौजूद थे बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे। उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अभी हाल ही में तकरीबन 5 माह के अंदर 100 से अधिक सफल सर्जरी की हैं। उन्होंने सभी प्रकार की हड्डी रोग से संबंधित तकनीकी उपचार और इलाज की जानकारी दी है। रेनबो हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। आयुष्मान सुविधाओं का भी लाभ यहाँ आकर लिया जा सकता है। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के सहयोग से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ने आगरा के हड्डी रोग मरीजों के जीवन में सुधार लाया है। सही समय पर इलाज से दर्द मुक्त जीवन संभव है, इसलिए तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।